हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम सिप्ला के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे क्या अब आपको सिप्ला में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज इसी तरीके की अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी और आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप सिप्ला के नतीजों को देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए 113% की बढ़ोतरी कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। अब 113% मतलब कंपनी का मुनाफा डबल से भी ज्यादा, मतलब दुगना से भी ज्यादा कंपनी का मुनाफा हो गया है अगर पिछले साल के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो देखिए सिप्ला ने तो बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। ऐसे ही कुछ तरीके के नतीजे सन फार्मा ने भी पेश किए हैं। मैं इसके बाद उसकी भी वीडियो डालने वाला हूं। अब आप ये देखिए 748.2 करोड़ का कंपनी का टोटल मुनाफा निकल कर आया है, जो कि बहुत बढ़िया मुनाफा है। अब अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज पर नजर डालेंगे तो कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज है वो भी 18.2% बढ़कर 5168.7 करोड़ हो गए हैं। तो देखिए कंपनी के रेवेन्यूज 18% बढ़े, कंपनी का मुनाफा दुगना हो गया है। तो देखिए सिप्ला ने बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। अब आप ये देखिए, अगर आप कंपनी की अदर इनकम की बात करें तो वो 20.5% बढ़ गई है ईयर ऑन ईयर, और वो हो गई है 86.94 करोड़। और सबसे पहली बात ये है कि जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हैं वो क्लाइम मतलब गिर गए। वो 7.55% गिरकर 4234.16 करोड़ हो गए हैं। तो देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो रहे, कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रही है। कंपनी की अदर इनकम में एक अच्छी खासी ग्रोथ है, नॉर्मल इनकम में एक अच्छी खासी ग्रोथ है। तो बहुत ही बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंपनी का ऐसे ही बड़ा मुनाफा। देखिए ये फार्मा कंपनीज है तो इनको टैक्स बेनिफिट का भी एक बढ़िया वो रहता है। तो यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना भी बहुत जरूरी है। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69% जंप करके 1281 करोड़ हो गया है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं। मेरे ख्याल से इसमें अगर फार्मा कंपनीज के अंदर देखा जाए तो सिप्ला और सन फार्मा दोनों ने ही बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। मेरे को दोनों के अंदर नतीजे अच्छे लगे हैं। तो देखिए अब ये रिजल्ट तो आ गया क्या, लेकिन अब हमको ये देखना है कि क्या अब आपको इसमें निवेश करना है। तो चलिए अब सबसे पहले इसका कंपनी डेटा देखते हैं। ये देखिए 40 का सेक्टर का पी है और इसका है गया 43.87 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखिए मुनाफा डबल हो गया। अगर मुनाफा डबल हो गया तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग अब 25 से 30 ही हो जाता है अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो देखिए ऐसा मतलब ये फंडामेंटली कोई ओवर वैल्यूड नहीं है, फंडामेंटली ये फेयरली वैल्यूड है। अब आप ये देखिए सेक्टर का प्राइस टू बुक है 4.91 और आपको मिल रहा है 4.22 के। तो देखिए अभी भी इसमें वैल्यू बाकी है। और फार्मा कंपनीज का तो मैं डिविडेंड देखता ही नहीं हूँ, ये आपको पता ही है। अब देखिए मार्केट कैप देखिए 67,895 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अच्छी खासी मार्केट कैप है। एक बढ़िया फार्मास्यूटिकल ये कंपनी है और अच्छा खासा ग्रोथ इसमें अभी नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए लगातार इसके रेवेन्यूज में पिछले 4 साल से लगातार इसके रेवेन्यूज में ग्रोथ दिख रहा है। ये बता रहा है कि हर साल इसका धंधा बढ़ता चला जा रहा है और कंसिस्टेंट ग्रोथ सिप्ला के अंदर नजर आ रही है। अब आप ये देखिए ऐसा यहाँ पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी नजर आ रहा है, लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रहा है। अब ये देखिए पिछले साल कंपनी ने पूरा 1540 करोड़ का मुनाफा कमाया था और इस बार अभी कंपनी का जो रिजल्ट है वो लगभग 750 करोड़ का निकल कर आया है। तो ये देखिए पिछले साल 1540 करोड़ पूरे साल का था और अभी तो एक क्वार्टर में उसका आधा कमा लिया है। तो ये एक बहुत बढ़िया नतीजे सिप्ला ने पेश किए हैं। और अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो आपको लगभग 2500 करोड़ का टोटल ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपको दिख सकता है मार्च 2021 तक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपको सिप्ला के टोटल रिजल्ट्स के अंदर मतलब लगभग आपको 60% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए
825 का ये शेयर है और 864 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो मतलब अपने ऑल टाइम हाई से आपको ज़्यादा डिस्काउंट पर नहीं मिल रहा है, सिर्फ 4% ये शेयर आपको अभी अपने ऑल टाइम हाई पर से डिस्काउंट पर मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटली अभी ओवर वैल्यूड है, ये फंडामेंटली अभी भी सस्ता है, आप इसको अभी भी ले सकते हैं। और जिस तरीके से इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एकदम बढ़िया शेयर है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको आप अभी इस प्राइस पर ले सकते हैं, और उसके बाद अगर ये गिरता है तो आप इसको डिप में खरीदते रहिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म मतलब आप मिनिमम इसको 3 साल तक होल्ड करना चाहते हैं तो ही इसमें आप निवेश कीजिए। और रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को इससे दूर रहना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से अगर ये वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई ये वापस काटता है तो इसमें आपको आराम से 920 से 930 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि सिप्ला के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ और कमेंट करना हो, मतलब अगर आपका कुछ और क्वेरीज हो, उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कोशिश किया, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।